सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में। आज फर्स्ट फैब है। डिस्कस करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं। मेरा कोर्स करंट अफेयर्स का शुरू हो रहा है 4 फैब से। 1:30 बजे आपकी क्लास होगी, जिसमें द हिंदू के अलावा दूसरे सभी सोर्सेस कवर होंगे, इंक्लूडिंग द हिंदू के एडिटोरियल्स, डाउन टू अर्थ मैगजीन, उसके बाद इंटरनेशनल जर्नल physics.org, GS रिपोर्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी कवर की जाएंगी। और आप जो आपको पूरा करंट अफेयर्स करना है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा IR का कोर्स और साइंस एंड टेक का जो कोर्स है वो भी आपका स्टार्ट होगा मार्च महीने में। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स आपको IAS एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं वो सारे कोर्सेज लाइव पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं जिस पर टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। हर सब्जेक्ट को एक जो एजुकेटर है वो पढ़ाएंगे। 2021-22 वीकेंड बैच कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज भी आप चाहें तो कर सकते हैं। unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। आपको करना क्या है, unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, UPSC CSC सेलेक्ट करना है और उसके बाद जब आपसे कोड पूछे, राइट डाउन दिस कोड SPLIVE कोड इस्तेमाल करेंगे। जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 10%। मेरे कोर्सेज कर पाएंगे, दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंद्रशेखर लिमिट। दिस इज अबाउट चंद्रशेखर लिमिट इन एस्ट्रोफिजिक्स। मैक्सिमम mass theoretically possible for a stable white dwarf. This limiting value was named for the Indian-born astrophysicist Subramaniam Chandrasekhar, who formulated it in 1930. The star that ends its nuclear burning lifetime with a mass lesser than Chandrasekhar limit must become either neutron star or a black hole. देखो यहाँ पे जो चंद्रशेखर लिमिट है इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखना है। जैसे आपका नेबुला है। नेबुला मतलब जो पार्टिकल्स गैसेस जिसके थ्रू स्टार बनते हैं, और ये नेबुला एक इवॉल्व होगा डिपेंडिंग अपॉन द मास और ये वाइट डॉर्फ में जाके ख़त्म होगा। एक जो रास्ता होता है इवोल्यूशन का, अगर हायर मास है तो फिर वहाँ पे आपका सुपर रेड जायंट फॉर्मेशन होता है, सुपर रेड जायंट। उसके बाद एक एक्सप्लोशन होता है जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। और फिर डिपेंडिंग अपॉन द हाई मास तो ये या तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या तो फिर ये बहुत और ज़्यादा हाई मास हुआ तो ये ब्लैक होल बनेगा। तो ये एक बेसिक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो कि स्टार्स से रिलेटेड है। अब देखो चंद्रशेखर लिमिट क्या है। इसके अकॉर्डिंग 1.44 टाइम्स जो मास है सन का, 1.44 टाइम्स मास ऑफ अ सन। अगर सन से जो स्टार का मास 1.44 टाइम्स है तो ऐसी सिचुएशन में अगर ज़्यादा है तो ये वाला पाथ फॉलो होगा इवोल्यूशन का। अगर बहुत ज़्यादा है तो ब्लैक होल बनेगा, थोड़ा कंपेरेटिवली कम है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अगर ये मास कम है, अगर सन से सन के मास से इन कंपैरिजन कम है स्टार का मास, तो वो फिर वाइट डॉर्फ बनेगा। तो ये जो वैल्यू दी गई है दिस इज कंसीडर्ड एज चंद्रशेखर लिमिट, ये आपको ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपको देखोगे तो यहाँ पे लिखा है विथ अ मास लेसर देन, तो यहाँ पे नॉट लेस, इट वी कैन से द मास ग्रेटर देन, द मास ग्रेटर देन द चंद्रशेखर लिमिट मस्ट बिकम आइदर अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर जो होगा दैट इज़ 1 और 2। तो यहाँ पे कई न्यूज़ भी इसके ऊपर आई थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न भी आपके लिए बन सकता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये इनिशिएटिव है टाटा ट्रस्ट का। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट अलॉन्ग विथ द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, CHRI, दक्ष, एंटिस, प्रयास, विधि सेंटर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्टिसिपेटिंग। और यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग 25.3% बिहार, at 25.3% बिहार लीड्स द लिस्ट ऑफ 25 स्टेट्स फॉर एम्प्लॉइंग मोस्ट वुमेन, सबसे ज़्यादा वुमेन को एम्प्लॉय करना इन इट्स पुलिस फोर्स एज पर द सेकेंड एनुअल सर्वे ऑन पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी, लीगल एड, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट।
State finished ahead of Himachal Pradesh and Tamil Nadu. Tamil Nadu, the report says, has the highest percentage of women police officers. वुमेन पुलिस ऑफिसर सबसे ज़्यादा आपके तमिलनाडु में है। रिपोर्ट ने एनालाइज किया एक्सपेंडिचर, वैक्सीन वैकेंसीज, representation of women, member of SC, ST and other OBC across 18 large and mid-sized state with population cover, population of over 1 crore and 8 smaller state. Sikkim topped the list with 33.3% women. Sikkim High Court has just 3 judges, Justice Meenakshi Madan Rai being its lone woman judge. Overall, only 29% in High Court. 29% जजेस इन हाई कोर्ट अक्रॉस द कंट्री आर वुमेन। तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में भी इंक्रीज करना है। ये जो रिपोर्ट है वुमेन से रिलेटेड इश्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेट्स हैं, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, हैव नो वुमेन जजेस। वुमेन अकाउंट फॉर 10% ऑफ ऑल पुलिस पर्सनल, अप फ्रॉम 7% इन जनवरी 2017. Maharashtra retained the top spot on delivery of justice to people among 18 large and mid-sized states, followed by Tamil Nadu. तो justice delivery में सबसे आगे आपका महाराष्ट्र है. So these are few datas that are related with this report. तो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और प्रश्न भी आपका फ्रेम हो सकता है अलग अलग स्टेटमेंट पर बेस्ड। तो यहाँ पे जैसे लिखा बिहार प्लेस्ड last in the list of 25 states for employing most women in its police force। तो यहाँ पे आपको याद रखना बिहार लीड्स द लिस्ट ऑफ, नॉट लास्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आंसर आपका होगा दैट इज 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020। तो ये जो रिपोर्ट्स अलग अलग आती हैं इनमें बहुत सारे डेटा आपके मेंशन्ड होते हैं और ये डेटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं और प्रश्न भी अलग अलग इसके अंदर फ्रेम भी हो सकते हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश हुई है और कई सारी इसकी फाइंडिंग है। क्लाइमेट केसेस हैव नियरली डबल्ड, यहाँ पे कहा गया है कि जो क्लाइमेट केसेस आपके नियरली डबल्ड हो चुके हैं लास्ट 3 years में और दे आर कंपेलिंग गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट एक्टर्स टू इम्प्लीमेंट देयर क्लाइमेट कमिटमेंट्स। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है इन कोऑपरेशन विथ सबीन सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लॉ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट है मेनली लॉ से रिलेटेड है, तो क्लाइमेट रिलेटेड लिटिगेशंस पर हाईलाइट आपका किया गया है। तो बस एक कुछ पॉइंट्स याद रखना है। तो क्लाइमेट केसेस हैव नियरली डबल्ड ओवर द लास्ट 3 years, द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNEP, ये याद रखना है। क्लाइमेट लिटिगेशन ओनली कंसनट्रेटेड इन लो इनकम कंट्रीज। तो ये आपका मोस्टली कंसनट्रेटेड, नॉट ओनली, मोस्टली कंसनट्रेटेड इन हाई इनकम कंट्री। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर जो है वो आपका 1 and 2 है। तो ये रिपोर्ट अगर आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट jarosite. Now again this is important because of a recent article on physics.org जो आपका पब्लिश हुआ है। physics.org में रिपोर्ट भी ये आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है। तो jarosite के बारे में तो इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स ने फाउंड किया है एविडेंस ऑफ अ मिनरल jarosite इन आइस कोर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंटार्क्टिका से जो एक आइस इन्होंने निकाला उसमें जेरोसाइट इनको मिला। तो जेरोसाइट की बात करें तो ये रेयरली फाउंड होता है अर्थ में। इट इज़ जनरली सीन इन माइनिंग वेस्ट जो कि एक्सपोज होता है टू रेन एंड एयर और रेन। तो मेनली जैसे माइनिंग वेस्ट में ये कभी कभी मिल जाता है और रिसर्च सजेस्ट करती है कि जो मिनरल फॉर्म्ड इन आइस पॉकेट दैट ऑल्सो हेल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ डस्ट। तो जो आइस पॉकेट में ये मिनरल मिला उसमें कुछ अमाउंट ऑफ डस्ट भी है। जेरोसाइट मार्स में भी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फाइंडिंग ब्रॉट टू माइंड अनदर साइट वेयर जेरोसाइट इज फाउंड द सरफेस ऑफ मार्स में भी आपका पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कुछ जो बेसिक फैक्ट है इससे रिलेटेड
वो क्या क्या हैं? इट इज़ अ फैमिली फॉर आयरन हाइड्रो ऑक्सी सल्फेट मिनरल्स दैट कॉमनली ऑकर इन एसिडिक सल्फेट रिच एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट है कि मेनली आप कह सकते हो आयरन हाइड्रोसल्फेट जो मिनरल्स है उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्टेटमेंट चाहिए, द सल्फेट मिनरल इज फॉर्म्ड इन ओर डिपॉजिट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। सो दिस सल्फेट, ये मतलब आयरन हाइड्रोसल्फेट मिनरल फैमिली से जेरोसाइट बिलोंग करता है और ये फॉर्म होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है। इट इज़ ऑफन प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ copper. तो it is often produced by a byproduct during the purification and refining of not copper but of zinc, ये आपको ध्यान रखना है। और mainly it is commonly associated with acid mine drainage से related है and acid sulfate soil environment, acid sulfate soil एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज 1 and 2। तो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्ट ईस्ट फोरम। इट एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया साउथ कोरिया कोलैबोरेशन अंडर द rubric of India's Act East policy and South Korea's free and open India-Pacific strategy. The forum will identify specific project for economic modernization of India's northeast region. The forum came into existence in 2017। अब ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। इस पर भी जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की जाए, पहले आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उससे पहले अगर आप देखा है तो मतलब उसके बाद आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई और फिर एक्ट ईस्ट फोरम की भी बात करें, ये भी न्यूज़ में था। तो इंडिया और जापान हेल्ड 5th जॉइंट मीटिंग। इंडिया एंड जापान दे हैव हेल्ड 5th जॉइंट मीटिंग ऑफ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम। सो एक्ट ईस्ट फोरम ने रिव्यू किया अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, जो उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं रिलेटेड विद कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अलग अलग एरियाज़ में जो कार्य चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पर उन्होंने बातचीत की। इंडिया जापान बायलैटरल कोऑपरेशन, अलग अलग हेल्थ केयर, एग्रो फॉरेस्ट, एग्रो इंडस्ट्रियल, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सब पर आपकी बातचीत हुई। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम हैज़ बिकम अ प्लेटफॉर्म अंडर विच इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड जापान विजन फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कन्वर्जेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसके तहत हम साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया जो देश हैं उनके साथ अपने बेटर रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे जो जापान का विज़न है फ्री एंड ओपन, नॉट साउथ कोरिया, यहाँ पे जापान का जो विज़न है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, वो कन्वर्ज करता है। तो इस पॉलिसी की तरफ उन्हें हमारी इंपॉर्टेंस है, इस पॉलिसी की तरफ हमें जापान पर फोकस है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फोरम विल आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, मेरी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले कर रहा है। फोरम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2017। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आपका डी है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ है जो AIR ऑल इंडिया रेडियो में उसके थ्रू पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है प्रज्ञाता गाइडलाइंस इंक्लूड 8 स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे प्रज्ञाता गाइडलाइन अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रज्ञाता गाइडलाइन जब आई थिंक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों ने पढ़ी थी, तब हमने आई थिंक वी हैव स्टडीड अबाउट प्रज्ञाता गाइडलाइन एज वेल। तो प्रज्ञाता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन हैव बीन डेवलप्ड विद अ फोकस ऑन ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली एट होम। स्कूल बंद है, सब है, तो इस वजह से इस पर फोकस किया गया है। मनोदर्पण इनिशिएटिव फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन आत्मनिर्भर भारत अभियान। इकोनॉमिक सर्वे ऑब्जर्व दैट इंडिया विल हैव द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड and that ability to provide high quality educational opportunity to them will determine the future of the country। अगर हम education provide कर सके तो वो we can say जो if you are able to provide the education, अगर हम education provide कर पाए तो वो हमारे देश की प्रोग्रेस, क्योंकि अगर यूथ एजुकेटेड होगा तो वो ओवरऑल भी हमारे लिए अच्छा है। इंडिया हैज़ अटेन्ड द लिटरेसी लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 96% एट द एलिमेंट्री स्कूल लेवल। तो कई सारी चीज़ें, तो खास तौर से आप जो प्रज्ञाता गाइडलाइन है उसके फुल फॉर्म आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे P फॉर प्रोग्राम,
आपका है, ठीक है। यहाँ पे पी विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड यहाँ पे आपका है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्लान, रिव्यू, प्लान है, ठीक है, प्लान है, रिव्यू है, अरेंज है, गाइड है, और याक है, टॉक है जिसे हम कहते हैं, असाइन है, और ट्रैक है, और अप्रिशिएट है। तो ये प्रज्ञाता का फुल फॉर्म है। तो इसमें 3 गलत है, 1 2 6, आंसर आपका होगा दैट इज सी। ई एजुकेशन कैन रिड्यूस इनइक्वालिटी इन एजुकेशनल आउटकम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कई सारे जो कंसेप्ट बेसिकली जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आइडिया आपका नहीं होगा तो मतलब क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके बन जाते हैं। सो यहाँ पे न्यू बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में यह हाईलाइट किया गया था। पिछली बार थालीनॉमिक्स एक टर्म यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे कहा जाए तो ड्रॉज इट्स नेम फ्रॉम बल्लू द बियर सॉन्ग इन द मूवी adaptation in Rudyard Kipling Jungle Book, uses existing National Statistical Office survey data to show between 2017 and 18 serious gains were made in the area of serious gain were made in the area of sanitation, although equity in housing access still lagged behind. कई सारे स्टेट्स, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उस पर किन किन स्टेट्स ने इम्प्रूव किया। सर्टेन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हो सकती हैं। पाइप्ड वाटर है, कई सारे एरियाज़ में जैसे एक्सेस टू हाउस होल्ड टॉयलेट, पाइप्ड वाटर, रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन। Studies also showed that girls were more likely to go to school if they had access to toilet. Basic necessities index की बात करें, could be constructed a district level using large annual household survey. प्रॉपर सर्वे करने के बाद ये ज़रूर से हमें ये डेटा मिल जाए कि बेसिकली ये जो इंडेक्स हाईलाइट की गई है जिसमें सर्टेन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे इट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट फॉर 2011 एंड 18 यूजिंग नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन डेटा। इसमें 26 इंडिकेटर और 5 डायमेंशंस में कवर्ड है। तो ये भी स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। जो आंसर है वो आपका सी है, दैट इज़ 1 2 3। जैसे बेसिक जो जैसे कोई भी थालीनॉमिक्स में जो एक थाली है जिसमें सारे जो न्यूट्रिशियस फूड हैं जो कि बेसिक हमारे एनर्जी नीड को पूरा कर सके, तो वो उस पर इसको एम्फोसाइज किया। थालीनॉमिक्स शब्द पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC में जो द हिंदू का सेशन हिंदी में होता है और द कंसेप्ट चैनल पे आपका इंग्लिश में होता है। और इस चैनल को भी ज़रूर से आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कई सारे सेशंस इसमें अभी चल रहे हैं, जैसे 5 AM सीरीज़ तो है ही, उसके अलावा आपकी साइंस टेक डेली है, हिस्ट्री न्यूज़ है जो संडे को अभी आपको आ रही है। इस तरीके की कई सीरीज़ आपकी चल रही, द हिंदू इंग्लिश में हो ही रहा है। सो इस तरीके से है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर से करें जिससे सब चीज़ें कंटिन्यू रहें। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ दिस कोड, दैट इज़ SPLIV। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।